नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात कर लेते हैं विषय के ऊपर। एकादशी व्रत की शुरुआत सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के पारण के साथ समाप्त होती है और आज इस वीडियो में जानेंगे माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी षठ तिला एकादशी कब है। जानेंगे पूजन के शुभ मुहूर्त को, महत्व को। दोस्तों, साथ ही जानेंगे षठ तिला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, एकादशी व्रत श्री हरि को समर्पित है और इस दिन श्री हरि की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी की शाम को 7:25 से होगी और समापन 25 जनवरी की रात को 8:08 पे होगा। तो उदय तिथि में व्रत 25 जनवरी 2025 को किया जाएगा और व्रत का पारण 26 जनवरी की सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक कर सकते हैं। इस दिन पूरे दिन निराहार व्रत रखकर व्रत को किया जाता है और इस दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थिति में दूध और फल को ग्रहण करके आप एकादशी के व्रत को कर सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। व्रत के समय दिन में शयन नहीं किया जाता है। षठ तिला एकादशी के व्रत में भगवान श्री विष्णु जी की विशेष कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है, खुशहाली का योग बना रहता है। मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से शुचिता बरतते हुए व्रत करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन तिल से बने पदार्थों का सेवन किया जाता है और इस दिन तिल का इस्तेमाल करने से हर तरह की परेशानी दूर होती है। संतान की तरक्की और पापों का नाश करने के लिए व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन श्री हरि को तिल का भोग लगाया जाता है और श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। जान लेते हैं इस व्रत की कथा को। एक समय दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य ऋषि जो है कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे ये अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाना चाहिए और उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी हो तो अच्छा पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण जरूर से करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सभी देवताओं को देव श्री भगवान का पूजन करना चाहिए और एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए और उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी आदि का आधार देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप तीनों लोकों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे शुभमन्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ आधार को ग्रहण करिए। इसके बाद जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करिए। ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम माना गया है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं और इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान करना, तिल का उपटा लगाना, तिल का हवन करना, तिल का तर्पण और तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षठ तिला एकादशी कहलाती है।
इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा को कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने तो व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तब वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसमें अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार को खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देवी स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा, तो आप मुझे देखने आई हो तो 60 तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने 60 तिला एकादशी का महात्म्य सुना तो वह द्वार खोल दी और देवांगनाओं ने उसे देखा कि वह न तो गांधर्वी है और न ही आसुरी है, वरन पहले ही जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथना अनुसार 60 तिला एकादशी का व्रत किया, जिनके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अनादि से समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर 60 तिला एकादशी का व्रत रख के और लोभ न करके तिल का दान आदि करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और साथ ही 60 तिला एकादशी के व्रत करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पे पहुंचती रहेगी। और साथ ही कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलिएगा। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।